राधे राधे आप सभी को, जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और ये ब्लॉग अक्षय तृतीया का है और बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन मेरे लाइफ में इतनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है कि आज मैं इस ब्लॉग के रिलेटेड कोई भी बात नहीं करके अपने लाइफ रिलेटेड बात करूँगी। मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो भी आपको लगे आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं ना कि जहाँ पे समझ ही नहीं आता, हम इस तरीके से दलदल में फंसे होते हैं कि अगर हम एक स्टेप आगे लेते हैं तो भी हमें लगता है कि हम नहीं निकल पाएंगे, और एक स्टेप अगर हम बैक लेते हैं तो भी हमें लगता है कि नहीं निकल पाएंगे। गाइज़, आप लोग मेरा पहले का व्लॉग जाके देखना, स्टार्टिंग का व्लॉग, मेरे घर का हुलिया देखना कैसा है। मतलब इतना ख़राब है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उस घर में कैसे ही कोई रह सकता है। मतलब आधी आधी दीवार पूरी झड़ रही थी, सीमेंट पूरा मतलब हर दिन गिरता था और पूरा मतलब ईंटा दिखता था। जब हमने अपना घर ठीक कराया था ना, तब हम कहीं रेंट पे भी रहने नहीं गए थे। मतलब इसी इतने छोटे घर में ही रह के और हमने अपना घर ठीक कराया था। आप सोचो कितनी ज़्यादा मतलब टाइल्स कट होती थी, सीमेंट बालू का काम होता था। वो सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पे पड़े हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मतलब ढूंढ के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप देखना। घर का भी आप देख लोगे, पहले का व्लॉग उठा के देखोगे 2 साल पहले या 3 साल पहले का। तो मतलब इतना प्रॉब्लम फेस करके दिन में पूरा बाहर बैठे रहना, काम चलता था। फिर किसी तरीके से किचन क्लीन करके साफ़ करके, इतना डस्ट इतना सीमेंट सब कुछ उड़ा रहता था, करके किसी तरीके से हम लोग खाना बनाते थे। एक दिन तो लाइट कट गई और उस दिन कमरे में टाइल्स लग के क्लियर होना था, नहीं हुआ। और आप कमरा देख ही रहे हो, पूरा कमरे में जगह ही नहीं था। जो छोटा सा मेरा बाहर स्पेस है ना, वहाँ पे किसी तरह हम लोग क्लीन करके और रात को बाहर से खाना मंगा के खाए थे, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब स्पेस नहीं था खाना बनाने का। आप देख लो, इतनी स्पेस में अलमारी रखी थी हमारी उधर और फ्रिज भी रखी थी। कैसे हम लोग रात काटे। मतलब इस पे भी अगर कोई ये कहे कि मतलब हम हेल्प नहीं कर रहे हैं किसी की, हम खुद के लिए अच्छा सोच रहे हैं, खुद के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि लानत है ऐसी फैमिली पे। शायद मैं ये बात कभी आज सोशल मीडिया पे आके कहती नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो परिवार किस काम का, उस परिवार की इज्जत किस काम की, जो किसी को रुलाने का काम करे, जो ऐसे बोलने का काम करे। हर इंसान को आज के समय में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर कोई नहीं कर रहा है, बैठ रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसकी लाइफ उसके अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए, जैसा मेरा सोच है। आप किसी पे इतना बर्डन नहीं दे सकते कि नहीं मैं नहीं कर रहा और आप मुझे इतना दो, या जबकि आपने अपने टाइम पे हेल्प भी ना किया हो, तो क्या आपका राइट बनता है कि आप दूसरे के टाइम में वो करो। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशों को मार सकती हूँ, अपनी इच्छाओं को रोक सकती हूँ, जो कि मैंने रोका भी है। मैंने मतलब इतने साल की मेरी शादी हुई है, मैं कहीं भी घूमने नहीं गई हूँ। लास्ट ईयर से मैं जा रही हूँ, मतलब लास्ट ईयर में सिर्फ वैष्णो देवी गई थी, वो भी तब जब साल में जब लोग बाहर रहते हैं गांव जाते हैं। बट हम गांव इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उसके भी एक अपनी रीज़न है, जो कि मैं भी नहीं बता रही आप लोग को, और आप लोग खुद ही समझदार हो, इतनी बातों से आप समझ भी गए होंगे। और दूसरा ये कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसको बाहर का घुमाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का जितना पढ़ाई से विकास होता है उतना ही खेलना भी ज़रूरी होता है, उतना ही उनका घूमना भी ज़रूरी होता है। और गाइज़, हमारे में कहते हैं, मतलब मेरे पापा कहते थे, मेरे पापा तो कहते थे, मेरे नाना जी कहते थे हमेशा कि बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी ना, उनको अपने हिसाब से इतना प्यार दुलार देना चाहिए कि बड़े होके पता नहीं उनको कैसी लाइफ मिले ना मिले, एटलीस्ट उनका बचपन अच्छा जाए। क्योंकि बड़े होने के बाद ना 100 तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, फिर इंसान वो चीज़ नहीं कर पाता है जो उसको बचपन में मिल जाता है, एंजॉयमेंट या कुछ। और भगवान की कृपा से मुझे बचपन में बेशक मेरी माँ नहीं थी, लेकिन एंजॉयमेंट मुझे मिला है। प्रॉब्लम्स मिली हैं तो एंजॉयमेंट भी मिला है, लेकिन एकदम स्टार्टिंग में, बाद में तो प्रॉब्लम्स ही मिली हैं। लेकिन मैं तो उतना भी सब कुछ रहने, मतलब
एक तरीके से देखा जाए तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चा है, हस्बैंड जॉब कर रहा है, मैं भी थोड़ा बहुत मेहनत करके अर्न कर ही रही हूँ। इतना नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब से मेरी कोई अर्निंग नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं इंस्टा पे वर्किंग हूँ और मतलब यूट्यूब पे भी हूँ लेकिन कम हूँ, इंस्टा पे ज़्यादा हूँ, तो वहाँ से मुझे अर्निंग होती है। और मैं बहुत होता है ना एक सब घर चलाते हैं लेकिन एक सोच समझ के घर चलाना और एक होता है सबका माइंड सेट अलग होता है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही लेकिन मैं बहुत कम खर्च में घर चला के दिमाग लगा के और मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ। सबको देखने से लगता है बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत भगवान करे अच्छी लाइफ हो, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। अगर अच्छी लाइफ है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चे को अच्छी लाइफ तो देंगे ना। कल को वो भी तो बड़ा होकर कहेगा कि आप लोगों ने क्या किया मेरे लिए, आप लोगों ने मतलब क्या सोचा मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे ऊपर भी। ये व्लॉग जब मैंने शूट किया था ना, तब उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन आज जब मैं एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं उतनी ही ज़्यादा दुखी हूँ। मतलब इस पूरे हफ्ते दिन से मैं या उसके पहले से ही मेरा मूड अपसेट चल रहा है, कुछ अलग रीज़न था। और अभी तो 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहा है। लेकिन ये व्लॉग मैंने बहुत मेहनत से शूट की थी और मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं आज ये बात बता रही हूँ। यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी से वीडियोस चलती हैं। मेरा मानना है कि कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो ना, बहुत ज़्यादा मतलब अपने से हारे हुए होते हो ना, तब शायद परायों में अपनापन ढूंढते हो या परायों से इतनी बड़ी बात कहते हो। मैंने आज ये बात इसलिए भी कही क्योंकि अब मुझे किसी पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है, किसी पे भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ करना चाहिए, कभी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। और जब आप अपने जितना है उसके हिसाब से आप कर रहे हो, उसके बाद कोई आपका ट्रस्ट तोड़े, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस पर ट्रस्ट करके फिर आगे बढ़ने लायक है, क्योंकि वो ट्रस्ट करके आगे बढ़ने में ना हम अपने आप को धोखा देते हैं। और मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकली लड़की हूँ। मुझे लगता है कि जो एक बार ऐसा कर सकता है वो बार बार कर सकता है। खैर, यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन मैंने ये पनीर बनाया था, क्योंकि मैं कोई भी फेस्टिवल हो, छोटा हो बड़ा हो, मैं ईश्वर को भोग अपने हाथ का लगाती हूँ बना के और साथ में ख़रीद के भी। और यहाँ पे अभी शाम हो गई है और मैं मार्केट जाने के लिए सोच रही थी। एक्चुअली इस दिन भी शाम तक थोड़ी हेल्थ मेरी ठीक नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं चलते हैं। और जो ज़रूरत की चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया, वैसे तो मैंने खुद की मतलब इंस्टा से मुझे अर्निंग हुई थी, लेकिन मैंने वो खर्च नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि पैसा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे और भी खर्च लग सकते हैं। तो धनतेरस पे हम चांदी लेते ही हैं, एक इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, मतलब छोटा मोटा, क्योंकि आगे चल के और भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर अभी से छोटा छोटा बचत नहीं करेंगे तो ऐसा तो है ही नहीं, देने के बाद जब लोगों के मुंह सीधे नहीं हैं तो फिर उस समय क्या ही होगा। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट जैसे बिछिया वगैरह ले लेती हूँ, या थोड़ा बहुत पैसे रहते हैं तो पायल वगैरह ले लेती हूँ, ऐसे मतलब लेके डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं लाइट जलाने जा रही हूँ जो हमारी गली में लगी है। साथ में ये कार्तिक व्लॉग शूट कर रहे थे तो उन्होंने ये दिया वगैरह भी दिखाया है आप लोगों को। बहुत सीधा साधा जीवन है हमारा, पर इसमें भी लोगों को रईसी दिख रही है। खैर, क्या ही कर सकते हैं। ये मोप है और मैं मोप ही लेके आई थी क्योंकि मैं लगा नहीं पाती पोछा। सो गाइस, मैंने दिया लगा दिया भगवान जी का भी, और मेन गेट पे कार्तिक ने आपको दिखाई दिया व्लॉग शूट करके। और उसके बाद मैं ये मोप लेके आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा ले आना चाहिए जो ज़्यादा नीड हो। वैसे तो अक्षय तृतीया पे लोग सोना चांदी इस तरीके का चीज़ खरीदते हैं। हालांकि लास्ट ईयर मैंने भी चांदी लिया था और इस बार भी ले सकती थी, नहीं ज़्यादा कुछ तो बिछिया तो ले ही सकती थी, बट नहीं लेने के पीछे कारण है। और वो कारण ये है कि अभी हमारा बैक टू बैक फेस्टिवल आने वाला, लाइक तीज आएगा एंड उसके बाद क्या कहते हैं, करवा आएगा। तो उसमें हम सुहाग का चढ़ाते हैं। मतलब वैसे तो अभी तक मैंने बिछिया कभी चढ़ाया नहीं है,
मतलब सिंगार का चढ़ा देती हूँ तीज में। करवा में सिंगार का नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि उसको सिंगार आई थिंक सासू माँ को देते हैं, और सासू माँ हमारे गांव में हैं, तो हमारा जाना कब होगा या उनका आना कब होगा, तो इस वजह से। लेकिन अब भी मैं चढ़ाऊँगी बिछिया, अपना बोल के रखूँगी कि ये मेरा है, और चढ़ा के फिर मैं पहनूँगी। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया, और आज मैंने मोप ले लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि माता लक्ष्मी को सफाई ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं मोप लेके आई। क्योंकि मोप से घर और अच्छा साफ़ होगा। वैसे तो है बट वो पुराना हो गया है, तो वो दिन में जब हम खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद लगाने के लिए रहेगा, और इसको सुबह अच्छे से लगा के और ऊपर रख देंगे तो ये सूख जाएगा। और उसके अलावा ये 2 चीज़ लेके आई थी कार्तिक, इसको भी दिखाने के लिए दे गए थे, क्योंकि ना ये सॉल्ट, ये तो कॉमन चीज़ हर घर में होता है, मेरे घर में नहीं था। मतलब पहले था, टूट गया था, काफ़ी पहले था, तब से नहीं था। मैं किसी भी डब्बे में करके रख देती थी। तो आज मैं गई थी, तो ये होता है ना, हम लेडीज़ों का, हम जब जाते हैं तो कितनी चीज़ें हमको यूज़फुल दिखने लग जाती हैं। तो ये 2 मैं लेके आई। इसमें मैंने सेंधा नमक भरा है और इसमें मैंने काला नमक भरा है। वैसे हम डेली में सेंधा नमक ही खाते हैं, लेकिन इसमें मैंने व्रत के लिए भरा है। जब हम एकादशी व्रत रख रहे हैं ना, तो उसमें हम सेंधा नमक खाते हैं, क्योंकि एकादशी में पहले हम लोग खाना खाते थे। तो खाना अभी हमने नहीं खा रहे हैं, मतलब रोटी चावल ये सब ऐसा कुछ नहीं खा रहे हैं हम। तो हम आलू खाते हैं, उसमें ये नमक डालते हैं। हो सकता है आगे चल के हम ये भी छोड़ दें, फिलहाल अभी जो सच है हम आपको वही बता रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को अब रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अक्षय तृतीया का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा।